आज कौन सा दिन है? शनिवार। हाँ, शनिवार है। हम आज के पहले आए थे क्लास में, आए थे ना? आप लोग कुछ प्रॉमिस किए थे हमसे? कुछ प्रतिज्ञा या शपथ वगैरह लिए थे ना? क्या लिए थे? क्या लिए थे? कि हम कुछ बन के हाँ, दिखाएंगे। लिए थे कि हम कुछ बन के दिखाएंगे। श्रेया बोली थी कि हम कमांडो बनेंगे और कमांडो बन के देश की रक्षा करेंगे। और साक्षी क्या बोली थी? इंडियन आर्मी। हाँ, इंडियन आर्मी। वाह वाह, इंडियन आर्मी बन के देश की रक्षा करेंगे। देखो, देश की रक्षा तो हर तरह से होता है। अगर एक किसान हैं तो वो भी देश की रक्षा करते हैं, नहीं करते हैं? अगर वो अनाज पैदा नहीं करेंगे तो हम लोग खाएं क्या? भूखे मर जाएंगे। तो किसान भी क्या है, वो देश की सेवा में हो गया है। किसान की तो बहुत बड़ी सेवा है देश की। वो धूप में, चिलचिलाती धूप में, बरसात में, ठंडा में, जाड़ा में, बिल्कुल दिसंबर का महीना जहाँ कि हम लोग एकदम पूरा रजाई के अंदर रहते हैं, है ना? अब बरसात में हम लोग घर के अंदर रहते हैं, वज्रपात होता है, उसके डर से हम लोग घर के अंदर रहते हैं। लेकिन किसान क्या होता है, कहाँ रहता है किसान? वो अपने खेतों में होता है। वो अपने खेतों में होता है, वो जान की बाजी देकर और वहाँ पर वो फसल उगाता है और उसी को खा के हमारा पूरा देश, क्या पूरा दुनिया जिंदा रहती है ना? तो यहाँ के लोग, सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं, सब लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। मान लो कोई कहा, पीछे बार कहा था कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर बनना भी क्या है? वो डॉक्टर बन के देश की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। लेकिन हम बोले थे, एक बात बताए थे आप लोग को कि ऐसा डॉक्टर बनिए कि बिल्कुल जिसका प्राण एकदम निकलने वाला है उसको हम बचा लें। क्या यही बात बोले था ना? हाँ। और हमको बनना है क्या? इंजीनियर बनना है। कुछ बोले कि हम इंजीनियर बनेंगे। खैर, आप जो भी बनिए, लेकिन उस काम को ईमानदारी से आपको निभाना है, ठीक है ना? उस काम को बिल्कुल ईमानदारी से निभाना है। अच्छा, पढ़ाई, इसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है ना? अभी बोले थे खूब पढ़ेंगे, मन लगा करके, जब जम के पढ़ेंगे, बोले थे ना? तब पढ़ाई जब मन से करेंगे तो उसके लिए हमको कहाँ विद्यालय आना पड़ेगा, समय पर आना पड़ेगा। असेंबली में आप लोग आते हैं ना? असेंबली में आप लोग प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप समय पर विद्यालय आएंगे तो असेंबली में भी आप शामिल हो जाएंगे। अगर 9 बजे आते हैं और असेंबली 9:30 में शुरू होता है तो आप शामिल हो जाएंगे। अच्छा, असेंबली में हमको क्यों भाग लेना चाहिए, हमको ये बताइए। असेंबली में हमें क्यों भाग लेना चाहिए? असेंबली में हमें रहने से हमारा मन और पढ़ाई में बहुत मदद। देखिए, असेंबली जो होता है ना, असेंबली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल। स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है असेंबली। कैसे है? हम असेंबली में इतनी चीज़ों को सीखते हैं जितनी चीज़ें जो है पूरे विद्यालय का जो पूरे पीरियड है उसमें नहीं सीखते हैं, उससे ज़्यादा हम असेंबली में सीखते हैं। इसलिए असेंबली में क्या है कि भाग लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे बताते हैं, जब असेंबली में आप आते हैं तो हम क्या करते हैं, आप लोग को हम लाइन में खड़ा करवाते हैं, ठीक है ना? हम लाइन में खड़ा करवाते हैं बिल्कुल सही तरीके से, एक हाथ की दूरी पर, और लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसा खड़ा करवाते हैं हमने। हाँ, एकदम। तो इससे क्या होता है कि हम अनुशासित होते हैं, हम अनुशासन सीखते हैं कि अनुशासन क्या होता है वो हम सीखते हैं। ये तो हो गया अनुशासन, हम सीख लिए असेंबली में। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? फिर प्रार्थना करते हैं। इसके बाद क्या होता है? हाँ, प्रे होता है। प्रार्थना में क्या होता है? हम ईश्वर से, परमात्मा के सामने हम खड़ा होकर के और उनको हम याद करते हैं और उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं ना? हम असेंबली में खड़ा होकर के परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ध्यान लगाते हैं पूरा, और ध्यान लगा के हम, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ठीक है ना? तू ही राम है, तू रहीम है। इस तरह का प्रार्थना हम करते हैं।
तो प्रार्थना से क्या होता है कि जब हम प्रार्थना कर लेते हैं, परमात्मा को हम याद करते हैं, तो परमात्मा हमें क्या होता है, वो आशीर्वाद देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं। वो परमात्मा हमको ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हमको ऊर्जा देते हैं वो, और उस ऊर्जा का खर्च हम दिन भर करते हैं। क्या ठीक बोल रहे हैं ना हम? प्रार्थना हो गई, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? क्लास में आते हैं। नहीं, जब प्रार्थना करते हैं तो फिर राष्ट्रगान होता है। हाँ, राष्ट्रगान में क्या होता है? हम राष्ट्र के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हैं, यही होता है ना। हम जनगण मन जो गाते हैं राष्ट्रगान में, उसमें क्या होता है, वो राष्ट्र के प्रति हम अपनी भावना को, अच्छी भावना को व्यक्त करते हैं राष्ट्रगान में, और देश है ना, और देश प्रेम की भावना जागती है। फिर राष्ट्रगान के बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद फिर वंदे मातरम, फिर वही बात इसका मतलब तुम असेंबली में नहीं आती हो, समझ गए बात को? असेंबली में तुम नहीं आती हो, बिल्कुल असेंबली में तुम नहीं आती हो। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम? वंदे मातरम। वंदे मातरम का हम सॉन्ग सुनते हैं, हम गाते नहीं, सुनते हैं एकदम ध्यानपूर्वक, जो है चित्त को शांत करके, मन को शांत करके, एकदम स्थिर करके, और वंदे मातरम गान को हम सुनते हैं। उसको तो सुनने से क्या होता है कि हमें अपने देश के प्रति भावना, अच्छी भावना हमको जगती है, देश प्रेम हमें जगता है। जब वंदे मातरम का हम गीत सुनते हैं तो क्या होता है, हमें बिल्कुल अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगती है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा है ना। उसमें लगता है कि हमको देश के लिए मर मिटना है, नहीं लगता है? जब वंदे मातरम का गान हम सुनते हैं, गीत उसका सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो हमको लगता है कि हम बिल्कुल देश के लिए मर मिटे, चाहे जो करना पड़े हम देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, है ना। ये होता है। इसके बाद फिर क्या होता है बताते जाइए। जो डेली आ रहा है असेंबली में उसको तो पता है, उसको सब पता है। हाँ, श्रेया बताएगी। इतना जल्दी जल्दी नहीं, एकदम धीरे रास्ते पाए। अब इसके बाद फिर क्या होता है? फिर प्रस्तावना होता है ना। प्रस्तावना देखिए, श्रेया करती है प्रस्तावना ना। अब प्रस्तावना को दोहराते हैं। प्रस्तावना क्या है? संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो, संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है आप लोगों के लिए? प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये तीन चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार हमें ये सिखाता है कि हमारा क्या क्या अधिकार है देश के प्रति, देश में हम क्या क्या हमारा अधिकार है देश के प्रति, देश में। और मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश के प्रति हमें क्या करना चाहिए, क्या है ना। और कभी कभी तो उसको हम पूरा चर्चा भी कर देते हैं, मौलिक अधिकार को, और जो हमारा ये प्रस्तावना हो गया और फिर मौलिक कर्तव्य हो गया, इस सब का हम चर्चा भी करते हैं, डिटेल से करते हैं। अब इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? जीके होता है। अब जीके में क्या होता है? जीके में क्या होता है कि आप ही लोग मंच पर आते हैं और क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। आप लोग करते हो ना, है ना। कोई सवाल करता है, कोई सवाल करता है, ठीक है ना। सब तरह तरह का सवाल करते हैं आप लोग जीके में। तो उससे क्या होता है कि अगर हम एक सवाल किए और वो कोई नहीं जान रहा है तो सबको जानकारी हो गई। तो जीके में क्या होता है? हमारा ज्ञान का क्या होता है? वृद्धि होता है, हमें ज्ञान का वृद्धि होता है। और ऐसा सवाल होता है जो कि कल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा और हमको अभी से याद रहेगा ना। अब परीक्षा में बैठेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो तुरंत आ जाएगा। अरे ये तो असेंबली में ये तो प्रार्थना में हम असेंबली जब कर रहे थे अपने विद्यालय में छोटा में, तो ये सवाल वहाँ होता था, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो फिर क्या होता है? फिर हम जीके होता है। और जीके के बाद फिर क्या होता है? फिर हाँ, जीके के बाद क्या होता है? हाँ, इसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हम अपने अपने क्लास जाते हैं। अब देखो, आप लोग अगर मन से समय पर आप लोग आएंगे असेंबली में, सभी लोग प्रेजेंट होगा, तो इसमें कुछ और हम बढ़ा देंगे, कुछ आइटम और बढ़ा देंगे। जैसे देखो क्या कर देंगे, हम पहले करते थे लेकिन इधर थोड़ा सा बंद हो गया इधर हम, लेकिन आप लोग आएंगे बढ़िया से, ठीक से आएंगे
तो उसे भी हम कर देंगे। पेपर रीडिंग, पेपर न्यूज़पेपर का जो मुख्य न्यूज़ होगा उसको पढ़ना, उसको असेंबली में सभी के बीच एक स्टूडेंट खड़ा होकर मंच पर उसको पढ़ता है। आज की मुख्य खबर है, तो उससे भी आज का क्या है, वो भी आज का क्या खबर है वो भी जानकारी हमको जाती है हमको। क्या ठीक है ना? आप लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग ना? अच्छा, और क्या एक चीज़ और हम करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट मंच पर आकर के और कोई प्रेरक प्रसंग बोलिए। प्रेरक प्रसंग समझते हैं क्या होता है? मतलब कि ऐसे प्रसंग के बारे में चर्चा करना है, बोलना है जिससे हमको प्रेरणा मिलती है ना, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। उससे हम क्या होता है, हमारा मन बिल्कुल स्ट्रांग होता है, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होती है। क्या होता है ऐसा नहीं? तो अच्छा ये बताइए, आप बताइए, देखो असेंबली में कितना तरह की चीज़ें हो गया हुआ नहीं। इसलिए हम कहें कि असेंबली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, विद्यालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है असेंबली, है ना। इसलिए हम असेंबली में खड़ा होकर के परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं, ऊर्जा हमको मिलती है। बोलिए, अब असेंबली में नहीं आइएगा तो क्या होगा? आपको ऊर्जा मिलेगी परमात्मा से? तो ये परमात्मा से ऊर्जा लेते हैं, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। और जब परमात्मा से ऊर्जा मिल जाती है असेंबली में, तो क्या करते हैं, दिन भर हम ऊर्जावान रहते हैं। और इसी तरह से हमको मिलते जाएगा तो हम क्या होंगे, बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। हम देश के लिए जो चाहेंगे वो कर देंगे, देश की सेवा के लिए। देखिए, आपको लग रहा है कि असेंबली में हमको आना चाहिए, सभी बच्चों को समय पर आना चाहिए? हाँ बिल्कुल। असेंबली में आ गए, पूरा असेंबली कर लिए, आप समझ जाइए कि आपकी जो है ना दिन भर की जो पढ़ाई है उसका आधा हिस्सा असेंबली में ही आपका हो गया। फिर क्लास आप आते हैं, क्लास में एकदम बने रहिएगा, क्लास से बाहर नहीं जाना है। क्लास में मैडम या टीचर रहे या ना रहे उससे मत तो हमको नहीं है ना। वो रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर अच्छा ठीक है, अगर मैडम क्लास में है या टीचर क्लास में है तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर मैडम क्लास में नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? हाँ, सेल्फ स्टडी करेंगे। हमारे पास जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको निकालेंगे, उसको चाहे हिंदी की पुस्तक हो, इंग्लिश की, किसी भी विषय की पुस्तक हो, उसे हम क्या करेंगे, खुद पढ़ेंगे, उसे हम स्वयं पढ़ेंगे, पुस्तक को हम बार बार पढ़ेंगे। हम एक बार असेंबली में बताए थे ना कि पुस्तक हमारा साथी है, दोस्त है, और दोस्त हमें क्या कहता है, हम चर्चा किए थे एक बार कि पुस्तक क्या है, वो हमारा दोस्त है। और क्या कहता है पुस्तक, क्या कहती है पुस्तक कि हमें बार बार पढ़ो, और जहाँ पर समझ में नहीं आए तो उसे क्या करना है, अपने गुरु जी से फरियाद करना है, पूछना है। तो ठीक है कि नहीं? हाँ, और प्रतिदिन विद्यालय हमको आना है, और टिफ़िन में जो भी यहाँ भोजन बनता